इंक्लूसिव एजुकेशन के इस सीरीज़ में पार्ट 13 में विशिष्ट बालकों के प्रकार के अंतर्गत हम देखेंगे विजुअली इम्पार्टेड चिल्ड्रन, दृष्टि बाधित बालक। वैसे तो विशिष्ट बालकों के आप लोगों को ये 9 प्रकार दिखाई दे रहे हैं, पर सबसे जो पहला टाइप है विजुअली इम्पार्टेड चिल्ड्रन या दृष्टि बाधित बालक, आज इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। दृष्टि बाधित बालक, विजुअली इम्पार्टेड चाइल्ड। दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जिनको सही तरह से कोई वस्तु को देख पाने में कठिनाई होती है। ऐसे बालक 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण दृष्टि बाधित जिन्हें हम ब्लाइंड कह देते हैं, और नंबर 2 अल्प दृष्टि वाले बालक, लो विज़न। विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार पूर्ण दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी एक से ग्रसित होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। दृष्टि बाधित व्यक्ति विशेष की ऐसी अक्षमता है जो उस व्यक्ति की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है। दृष्टि अक्षमता की 2 परिभाषाएं प्रचलन में हैं। पहली विधिक या लीगल, और दूसरी शैक्षिक या एजुकेशनल। आइए पहले विधिक को देखते हैं। विधिक परिभाषा या लीगल डेफिनेशन। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 PWD एक्ट 1995 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दृष्टि अक्षम बालक की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी एक से ग्रसित हो। नंबर 1 दृष्टि का पूर्ण अभाव। नंबर 2 सुधार लेंसों के साथ बेहतर नेत्र से दृष्टि की तीक्ष्णता या विजुअल एक्यूटी जो 6/60 या 20/200 स्नेलेन से अधिक न हो। नंबर 3 दृष्टि क्षेत्र, फील्ड ऑफ विज़न की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बेहतर हो। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 का मतलब है कि सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 200 फीट तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक अक्षम हो कि उसी वस्तु को देखने के लिए उसे 20 फीट की दूरी सीमा के अधीन आना पड़े। आंशिक दृष्टि दोष, पार्शियल साइटेड। विधिक परिभाषा के अनुसार आंशिक दृष्टि दोष ग्रस्त व्यक्ति वह है जिसमें सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र से दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 और 20/200 के बीच हो। वहीं निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार अल्पदृष्टि व्यक्ति, लो विज़न पर्सन से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है, किंतु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए व्यक्ति का उपयोग करता है या दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग में संभावित रूप से समर्थन है। तो ये डेफिनेशन है। नंबर 2 शैक्षिक परिभाषा, एजुकेशनल डेफिनेशन। शैक्षिक परिभाषा पठन अनुदेशन पर आधारित है। शैक्षिक परिभाषा के अनुसार उन व्यक्तियों को दृष्टिहीन व्यक्ति कहा जाता है जिनकी दृष्टि इतना अधिक अक्षमताग्रस्त हो कि ब्रेल लिपि के बगैर वे पढ़ना सीख ही नहीं सकते। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्लाइंड हैं, पूर्ण रूप से ब्लाइंड हैं, उनके लिए पठन पाठन में ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है।
दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताएं। आइए इन विशेषताओं को भी देख लेते हैं। नंबर 1, बार बार आँखों का मलना। नंबर 2, आँखों से पानी आना। नंबर 3, आँखों में जलन रहना। नंबर 4, आँखें लाल रहना। नंबर 5, धुंधला दिखाई देना। नंबर 6, आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद होना। नंबर 7, आँखें आवश्यकता से बहुत अधिक बड़ी या छोटी होना। नंबर 8, आँखों से कीचड़ निकलना। नंबर 9, श्यामपट्ट पर लिखी सामग्री को पढ़ने में कठिनाई महसूस करना। नंबर 10, श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने के दौरान दूसरे छात्रों की पुस्तिका देखना या पूछना। नंबर 11, एक ही वस्तु के दो दो रूप दिखाई देना या दिखाई पड़ना। नंबर 12, एक आँख मूंद कर चलना या देखना। नंबर 13, चलते समय अन्य वस्तुओं से टकराना या लुढ़कते चलना। नंबर 14, पुस्तक या अन्य वस्तुओं को आँख के नज़दीक लाकर देखना। नंबर 15, जल्दी जल्दी पलकें झपकाना। नंबर 16, आँखों की पुतलियों को घुमाने में कठिनाई होना। नंबर 17, ऐंची दृष्टि से देखना। नंबर 18, पढ़ने के क्रम में अक्सर आँखें इधर उधर घुमाना। नंबर 19, वर्ग में पठन पाठन के समय सिर दर्द की शिकायत करना। नंबर 20, दूर रखी वस्तुओं को देखते समय सिर को आगे पीछे घुमाना। नंबर 21, पढ़ते लिखते वक्त त्योहारियाँ चढ़ना। और लास्ट में आता है आँख व हाथों के बीच उचित तालमेल या कमज़ोर होना। तो ये थे विशिष्ट बालकों में दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताएं। आशा है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट विशेष जो हमारे स्पेशल चाइल्ड हैं उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर इस वीडियो के बाद लेंगे। धन्यवाद।